Okay. So now we will see the case third. Denominator has non-repeated linear factors. So here we have three words: non-repeated, irreducible, and quadratic. So we will learn each of them one by one. So we have seen case one. Case one is suppose the example is x upon x minus 1 x plus 3 suppose. This is the example of case one type. Case one में क्या होता है? Denominator has non-repeated and there we didn't have these words. There we had linear factors. That was case one. Denominator has non-repeated linear factors. So this is case one example. ठीक है? Because denominator में दो factor हैं, दोनों linear हैं. Same way you can have three factors also. And if one of the factor gets repeated, means if suppose here you have square, then it will be called case 2. इसे हम case 2 कहेंगे. Denominator has repeated linear factors. ठीक है? अब यहाँ पर क्या है? Denominator has, यहाँ पर आपको है non-repeated. Denominator has non-repeated, irreducible, quadratic factor. तो सबसे पहले आपको जो है क्या समझना है? Non-repeated का मीनिंग. ठीक है? तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर. आपको याद होगा इससे पहले के लेक्चर्स में हमने इस टाइप के एग्जांपल भी सॉल्व किए हैं. सपोज आपके डिनोमिनेटर में है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो यहाँ पर ये जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर है, करेक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 4. तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसके फैक्टर हम निकाल सकते हैं. तो इसके फैक्टर क्या आएंगे? इसके फैक्टर आते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 2. वी हैव सीन दिस, हमने इसको लर्न किया है केस 1 में. तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 इसके फैक्टर होते हैं. तो इफ यू नीड टू फाइंड द पार्शियल फ्रैक्शन, तो सबसे पहले आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा. स्टिल यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो भी ये एग्जांपल किसका था? ये केस 1 का एग्जांपल था. क्यों? क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है वो रिड्यूसिबल था, वो फैक्टराइजेबल था. ठीक है? तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है इररिड्यूसिबल, कि आपके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर होगा, जो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, वो इररिड्यूसिबल होगा, यानी आप उसके फैक्टर नहीं फाइंड कर सकते. ठीक है? ये बहुत अच्छे से याद रखिए. हियर वी हैव यूज्ड द वर्ड इररिड्यूसिबल. अगर रिड्यूसिबल होता यानी फैक्टराइजेबल होता, उसके ब्रैकेट्स बन सकते हैं, उसके फैक्टर हो सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज हमने कहा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. दिस ऑल्सो इज फैक्टराइजेबल. ये भी फैक्टराइजेबल है. x माइनस 2 एक्स माइनस 1 इसके फैक्टर होते हैं, तो इसे हम कहेंगे रिड्यूसिबल. अभी क्या होना चाहिए? आपके डिनोमिनेटर में इररिड्यूसिबल फैक्टर होना चाहिए. तो अगर सपोज आपका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है, यू आर हैविंग x upon x minus 1 and the second bracket is suppose x square plus 1. ठीक है? तो इसे हम कहेंगे दिस इज केस 3 टाइप. ये जो है नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है. इसमें देखिए वन ऑफ द फैक्टर इज क्वाड्रेटिक. कौन सा फैक्टर क्वाड्रेटिक है? दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है? इसमें ब्रैकेट का पावर 1 है, दैट मीन्स नॉन रिपीटेड. तो नॉन रिपीटेड है और क्वाड्रेटिक है. फिर उसके बाद आपने चेक करना है कि इररिड्यूसिबल है क्या. तो आप हमें बताइए, डू वी हैव एनी फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? डू वी हैव एनी फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? आंसर इज नो, वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है. वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला. ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये होता है, हमने इसको यूज भी किया है. बट प्लस के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है. Therefore x स्क्वायर प्लस 1 इसको हम और ज्यादा स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, इसके ब्रैकेट से हम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम कहेंगे इररिड्यूसिबल. ठीक है? तो याद रखिए, अगर आपके डिनोमिनेटर में इस टाइप का कोई भी ब्रैकेट है, एक्स स्क्वायर है, प्लस है, और प्लस के साथ यहाँ पर कोई भी नंबर है, सपोज 1 है, x square plus 1. So if your denominator has x square plus 1, then it will be case 3. If your denominator has x square plus 2, then it will be case 3. If your denominator has x square plus 3, तो ये केस 2 होगा. अगर आपके डिनोमिनेटर में x square plus 4 रहा, तो ये केस 3 रहेगा. ठीक है? आप बोलोगे सर x square plus 4 है, इसके फैक्टर निकलेंगे. इसके फैक्टर होते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 4 के नहीं होते, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के होते हैं, x माइनस 2 एक्स प्लस 2. एक्स स्क्वायर प्लस 4 हैज नो फैक्टराइजेशन, हेंस इट इज केस 3 एग्जाम्पल. तो सभी को याद रखना है. तो इसमें क्या होगा देखिए, हम एक्सप्लेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस यू कैन सी, यू आर हैविंग 3 एग्जाम्पल्स. तीनों ही एग्जाम्पल्स में डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट हैं एंड ब्रैकेट के पावर्स 1 है.
दैट मीन्स कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। देन वन ऑफ द ब्रैकेट इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2, अगर डिग्री 2 होता है तो उस फैक्टर को क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्वाड्रेटिक, एंड ऑल द फैक्टर्स आर इररिड्यूसिबल। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप और फैक्टराइज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इसे आप कहोगे डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अभी तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। केस 3 आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसे आप पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे रिड्यूस करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, वो हम लर्न करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसको रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे गिवन रहेगा पी ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी है, देखो। हाँ, तो क्या करना होगा, सबसे पहले x प्लस ए, ये लीनियर है तो इसके साथ आ जाएगा a अपॉन एक्स प्लस ए। ये तो केस 1 के जैसा ही है, वेरी इजी, ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जो दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये फैक्टर आप देखते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसे जो है आपने रिड्यूस नहीं कर सकते हो, तो ये वैसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब इसके साथ हमने यहाँ पर जो कांस्टेंट लिखे हैं, सी हाउ आई हैव रिटन बी एक्स प्लस सी, ये चेंज, लुक एट दिस, जो हमने ग्रीन में बोल्ड किया हुआ है, ग्रीन में ब्रैकेट बॉक्स किया हुआ है, ये एक नई चीज है। एवरीबडी प्लीज लुक एट द स्क्रीन, ये यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। तो वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन, एवरीबडी फिर से देखिए, ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये वैसे ही रहेगा, और फिर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसे आप लिखोगे, एंड विथ दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर यू विल राइट बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ आपने बी एक्स प्लस सी लिखना है, याद रहेगा सभी को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आपको ये वाला आ गया एग्जाम्पल, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसे आप रिड्यूस करोगे पार्शियल फ्रैक्शन में, तो इज इक्वल टू, तो पहला क्या है, x माइनस 2 है तो आप उसे लिखोगे a अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है, a अपॉन एक्स माइनस 2, देन प्लस, व्हाट इज द सेकंड ब्रैकेट, x स्क्वायर प्लस 2, तो यू विल राइट x स्क्वायर प्लस 2, एंड द न्यूमरेटर ऑफ दिस विल बी bx प्लस c, सेकंड टर्म में आपको लिखना है bx प्लस c, और फिर हम एबीसी के वैल्यूज को फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एबीसी के वैल्यूज को निकालने का मेथड क्या होगा, तो लेट्स सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, या फिर डिनोमिनेटर को डिस्कार्ड कर दीजिए तो आपको ये मिलेगा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए ए जो है यहाँ पे आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी, देन प्लस, नाउ एक्स प्लस ए विल मल्टीप्लाई बोथ बी एंड सी, एक्स प्लस ए जो है वो बी को भी मल्टीप्लाई करेगा, सी को भी मल्टीप्लाई करेगा। अब बी के साथ ऑलरेडी यहाँ पर एक्स है, इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे बी एक्स इंटू एक्स प्लस ए, देन प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है, एंड देन यू विल पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स। फर्स्ट हियर यू आर हैविंग प्लस ए, तो यू विल पुट माइनस ए, पहले आप एक्स की वैल्यू माइनस ए रखोगे, ठीक है। फिर सेकंड वैल्यू आप जो है यहाँ पर बिकॉज एक्स है, एक्स को जीरो करना है तो आप पुट करोगे जीरो, याद रखो। सेकंड थर्ड केस में, in case 3 we always put the second value of x as 0, and then third value will be any number of your choice. Remember, यहाँ पर x square plus b है, ये वाला फैक्टर कभी भी जीरो नहीं होगा। सपोज यहाँ पर आपको मिल गया x square plus 1, बोलिए इसको जीरो करने के लिए क्या पुट करोगे, आप बोलोगे -1, नो, अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, वो 1 + 1 2 हो जाएगा, जीरो होगा ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कभी भी जीरो नहीं होगा, इसलिए आप इसको जीरो करने के लिए सोचना भी नहीं। तो द वैल्यूज ऑफ एक्स विच यू विल पुट विल बी लाइक दिस, टू फाइंड एबीसी वी विल पुट एक्स इज इक्वल टू -a, यहाँ पर x प्लस a है, ये जीरो हो जाएगा, -a पुट करोगे जीरो हो जाएगा, आपको a का वैल्यू मिलेगा, then put x is equal to 0 always and use the values of a and c, और फिर उसके बाद आपने जो है -a and 0 पुट करना है और a और c की वैल्यूज को यूज करके b फाइंड करना है, ठीक है। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, वी विल सी वन एग्जांपल आल्सो। So this is the example, x upon x minus 1 x square plus 2. Here the denominator is having quadratic factor, x square plus 2 ये quadratic है, and it is irreducible. इसके फैक्टर होते हैं क्या, नहीं, प्लस है तो फैक्टर नहीं होंगे,
तो आपको यहाँ पर केस 3 का मेथड यूज करना है। चलिए कीजिए स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट 8 इन द फॉर्म a अपॉन x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये रहेगा। ये तो बहुत इजी, इतना आप कर लोगे। अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ तो आपको ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, हाउ विल यू राइट दिस इन पार्शियल फॉर्म। तो आपको ये वाला फॉर्म रहेगा, a अपॉन जो लीनियर फैक्टर है उसके साथ a लिखोगे, और जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है उसके साथ आपने बी एक्स प्लस सी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। So cross multiply, so x is equal to a into x square plus 2 plus bx into x minus 1 plus c x minus 1। ठीक है, क्या हुआ, a into this x square plus 2 cross multiplication and x minus 1 will multiply both b and c। x minus 1 जो है वो b को भी multiply करेगा, c को भी multiply करेगा। चलिए first value of x what will you put, tell me first what will you put, x is equal to, yes very good, you will put x is equal to 1 फर्स्ट वैल्यू, बिकॉज यहाँ पे x माइनस 1 है ना, तो यू विल पुट x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 रखोगे, b और c 0 हो जाएंगे, आपको a मिलेगा। चलिए कीजिए कैलकुलेशंस कीजिए, बताइए हमें व्हाट विल बी a, पुट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 रखिए, तो 1 इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस 2 यानी 3 हो जाएगा, प्लस 0 नो नीड टू राइट। Yes, very good. A is equal to 1 by 3. ओंकार आप wrong हो, ओंकार शेजवाल you are wrong. A will be 1 by 3. ठीक है, B and C will become 0. So you will get A is equal to 1 upon 3. So A is equal to 1 by 3. I am not going to tell the complete calculation. ये हम नहीं बताने वाले हैं, वो आपको यूज करना है। Now next value of x you will put 0. Remember, सेकेंड वैल्यू ऑलवेज 0 ही पुट करते हैं केस 3 में। x इज इक्वल टू 0। आप में से किसी के मन में आ रहा होगा सर -2 पुट करेंगे तो a 0 हो जाएगा, जी नहीं, -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा। एवरी नेगेटिव नंबर हैज पॉजिटिव स्क्वायर। तो रिमेंबर ये वाला ब्रैकेट कभी भी 0 नहीं होगा। तो वी विल पुट x इज इक्वल टू 0 एंड देन यू विल यूज दिस वैल्यू ऑफ a। जो आपका a आया है आपको ये वैल्यू यूज करनी रहेगी। ठीक है, तो I will write the value of a here. A we have obtained 1 by 3. A we have got 1 by 3. So put x is equal to 0. x की वैल्यू 0 रखोगे तो b 0 हो जाएगा। तो what will you get? 0। यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा जो है स्पेस को सेव करने के लिए और यहीं पर कैलकुलेशंस करते हैं। सो आप लोग जो है रफ नोटबुक पर कीजिए। पुट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू a, 0 स्क्वायर इज 0 प्लस 2, तो यहाँ पे डायरेक्टली 2 मिलेगा, प्लस b विल बी 0, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, प्लस c इन ब्रैकेट 0 माइनस 1 इज -1। ठीक है, देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 2a। अब a की वैल्यू क्या आई थी, 1 by 3 आई थी, तो पुट 1 by 3 हियर। पुट a इज इक्वल टू 1 by 3 हियर। जो वैल्यू आपने फाइंड कर ली है इसमें वो यूज करना पड़ता है, -c। दिस प्लस c इंटू -1 विल बी -c। Now this take this minus c to the left hand side, therefore आपको क्या मिल जाएगा, c is equal to 2 into 1 by 3 is 2 by 3. So you got the second value, c is equal to 2 upon 3. c will be 2 by 3. ठीक है, क्लियर है, c is equal to 2 by 3. c is equal to 2 by 3, right? हाँ, अब यहाँ a और c हमें मिल गया। अब रिमेंबर b जो है ना, ये सबसे ज्यादा कैलकुलेशंस लगता है b में आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो अब देखिए हम वो कैसे करेंगे। सी ए आ गया, सी आ गया, वी गॉट ए, वी गॉट सी। नेक्स्ट नाउ वी विल फाइंड बी। अब बी के लिए जो वैल्यूज आप एक्स की पुट कर चुके हो वो वैल्यूज आपने पुट नहीं करनी है, आपने कुछ अलग वैल्यू पुट करनी है। तो पहले आपने क्या पुट किया था, फर्स्ट यू हैड पुट x इज इक्वल टू 1। पहले आपने x की वैल्यू 1 पुट करी थी, देन यू पुट x इज इक्वल टू 0। नाउ पुट एनी वैल्यू ऑफ x अदर देन 0 एंड 1। 0 और 1 छोड़कर आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, आपकी मर्जी। तो सपोज हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, और फिर ये जो आपने a और c के वैल्यूज को ऑब्टेन किया है वो भी आपको यहाँ पे पुट करना है, यूज करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 2, therefore 2 इज इक्वल टू व्हाट इज a इज 1 by 3, यहाँ पे हम लिखते हैं 1 by 3 इन ब्रैकेट x कितना हम पुट कर रहे हैं, 2 पुट कर रहे हैं, तो 2 स्क्वायर इज 4। लुक एट द स्क्रीन, बाद में बोलोगे सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन। लुक एट द स्क्रीन,
तो वी हैव पुट x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2 एज इट इज, प्लस b वैसे ही रहेगा, यहाँ पे b 0 नहीं होगा, इनटू x, तो 2, देन 2 माइनस 1 इज 1 डायरेक्टली, 2 माइनस 1 हमने किया, प्लस c इन ब्रैकेट 2 माइनस 1 इज अगेन 1, तो c इंटू 1। अच्छा, c के वैल्यू यहाँ पे पुट करना था, सॉरी c का वैल्यू पुट करना हम भूल गए, c हमने फाइंड किया 2/3, तो 2/3। अभी सिर्फ हमारा b रिमेनिंग है। हाँ, वी हैव फाउंड a and c, we have found a and c, only b is remaining now. So like this, plus 2/3 into 1. ठीक है, now calculations, now we will do the calculations, therefore 2 is equal to 1/3 into what, 4 plus 2 is 6 plus 2b plus 2/3, ठीक है, plus 2b plus 2/3, देन कैंसिल होगा। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस आपको आने चाहिए, अगर आपको नहीं आते तो फिर प्लीज आपको स्कूल में दोबारा जाना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन है, दिस 3 विल गेट कैंसिल, 3 1 जार 3 2 जार, राइट, ये होगा। देन फिर आपको क्या मिलेगा, वंस अगेन आप लोग, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आई विल डू द कैलकुलेशंस हियर। क्या बचा आपके पास, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर कैलकुलेशन करके 2 आया हमें, सो 2 देन प्लस 2b plus 2/3, right, plus 2/3 as it is. Now this 2 will get cancelled from both the sides, क्योंकि इधर इसको जब आप इस तरफ लेके जाओगे तो वो 0 बन जाएगा। This plus 2/3 will go to the left hand side and become minus 2/3. Therefore आपको मिलेगा minus 2/3 is equal to 2b, right? Minus 2/3 is equal to 2b. Then this 2 will get cancelled and you will get minus 1/3 is equal to b. तो इस तरह आपको b का वैल्यू मिलेगा। तो once again I will repeat, to find b, first you will put any value of x other than the previous two and you will use the values of a and c. a और c जो आपने फाइंड किया है उनको यूज करोगे, ठीक है, और फिर कैलकुलेशंस करके आप b निकालोगे। तो b हमारा आया है -1/3, तो आई विल राइट b इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, आपको फाइनली ए बी सी के वैल्यूज को इसमें इस इक्वेशन में पुट करना है एंड देन योर आंसर विल कंप्लीट, तब जाके आपका आंसर कंप्लीट होगा, ठीक है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज दिस। This is the example on case 3 type, denominator has non-repeated irreducible quadratic factor.